Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we discuss the topic trespass in law of tort. तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेसपास टू लैंड, जो कि टॉर्ट का एक चैप्टर है। तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ट्रेसपास, ट्रेसपास एब इनिशियो, एंट्री विद अ लाइसेंस, रेमेडीज़, ये सब आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो गाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी स्टडी को इजी बनाइए विद यूट्यूब वीडियोस। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ ट्रेसपास? ट्रेसपास टू लैंड का मतलब ये होता है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन किसी के लैंड में इंटरफेयर करना, उसके लैंड पर पोजेशन करना, कब्ज़ा कर लेना, लैंड को पोजेस कर लेना। और ये जो पोजेशन होना चाहिए ये थ्रू सम टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के साथ होना चाहिए, कुछ टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि टू थ्रो स्टोन्स अपॉन वंस नेबर्स प्रेमाइसेस इज़ अ रॉन्ग ऑफ ट्रेसपास। अब ट्रेसपास और न्यूसेंस जो होता है वो थोड़ा सिमिलर होता है। उसमें ये डिफरेंस होता है कि अगर आपने अपना कोई प्लांट लगाया है, जैसे कि गार्डन में प्लांटिंग होती है, उस तरह से अगर आपने अपना कोई प्लांट किसी दूसरे के लैंड पर लगाया है, जो कि ज़मीन आपकी नहीं है, किसी दूसरे की है, उस पर आप अपना प्लांटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रेसपास हो गया, क्योंकि इसमें पोजीशन ऑफ लैंड हो गया। मतलब कि किसी दूसरे का जो लैंड है, जो उसकी ज़मीन है, उस पर आपने कब्ज़ा किया, अपना प्लांटिंग किया। और ये न्यूसेंस कब हो जाएगा? अगर आप अपना कोई प्लांट लगाते हैं, प्लांट अ ट्री अपनी ज़मीन पर लगाते हैं और उसकी जो रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो किसी, जैसे कि शाखाएं होती हैं उस पेड़ की, वो अगर आपके नेबर जो हैं उनके गार्डन तक जा रही हैं, मतलब इतना बड़ा जो पेड़ हो जाता है ग्रो होकर, तो उसकी जो लीव्स हैं और उसकी जो ब्रांचेस, रूट्स, ये सब अगर दूसरे के गार्डन तक उसके पहुंच रहा है, जिससे कि उसको परेशानी हो रही है, वो एक टाइप का न्यूसेंस हो गया। क्योंकि इसमें आपने उसकी ज़मीन पर तो कब्ज़ा नहीं किया है, बट आपने अपनी ज़मीन पर जो प्लांट लगाया है उससे उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो जो उसकी प्लांट की जो लीव्स हैं वो सब क्या है कि उसके घर तक, उसके विंडोज़ जो हैं वहाँ तक पहुँच रही हैं और उसको उससे काफ़ी परेशानी होती है। उसको उस चीज़ से नेबर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आने जाने में दिक्कत होती है वो उसके गार्डन में। मतलब आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये एक टाइप का न्यूसेंस हो गया। ट्रेसपास कब होता है? ट्रेसपास या तो अगर कोई पर्सन खुद एंटर कर जाए किसी के लैंड पर, किसी ज़मीन पर कब्ज़ा कर ले, रहने लग जाए विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, गलत तरीके से वो उस पर कब्ज़ा कर ले। जैसे कि एक टेनेंट होता है और लैंडलॉर्ड होता है। लैंडलॉर्ड उसको अपना जो घर है वो देता है, उसको रेंट पर देता है, पर वो उस पर कब्ज़ा कर लेता है। वो जब उसको खाली करने के लिए कहता है, वो नहीं जाता, वो उस पर गलत तरीके से कब्ज़ा कर लेता है, और इस चीज़ को कहेंगे ट्रेसपास। और ट्रेसपास कैसे होता है कि जैसे कि अगर कोई, या तो पर्सन खुद एंटर कर जाए, या फिर वो खुद एंटर ना करके कोई ऐसी चीज़, कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है, उससे वो उसके थ्रू ट्रेसपास होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि प्लांटिंग अ ट्री ऑफ अनदर्स लैंड, मतलब किसी और के लैंड पर प्लांटिंग करना, ये तो उसका एक मटेरियल ऑब्जेक्ट हो गया जो वो प्लांटिंग कर रहा है। खुद वहाँ पर नहीं रहता, पर अपना जो चीज़ें हैं, अपना किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से उसकी लैंड पर कब्ज़ा कर लिया। और इसका एक एग्जांपल यह है कि किसी दूसरे पर्सन के लैंड पर पत्थर फेंकना, थ्रोइंग ऑफ स्टोन्स ऑन अनदर पर्सनस लैंड, ये सब क्या हो गया कि ट्रेसपास हो गया। ट्रेसपास नहीं माना जाएगा अगर कि कोई पोजीशन किसी और के लैंड पर नहीं किया गया, तो वहाँ उस चीज़ में ट्रेसपास का केस नहीं बनेगा। तो ट्रेसपास कमिट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं कि या तो पर्सन खुद किसी और के लैंड पर पोजेस कर ले, लैंड को कब्ज़ा कर ले, खुद जाके रहने लग जाए,
या फिर किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट से, थ्रू द मटेरियल ऑब्जेक्ट, जैसे कि वो उसके लैंड पर प्लांटिंग कर रहा है, इस टाइप से ये होते हैं ट्रेसपास। अब तो चलिए इसमें एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है कि माधव विठल कुदवा वर्सेस माधवदास वल्लभ दास। इसमें जो डिफेंडेंट होता है वो प्लेंटिफ का टेनेंट होता है, जो कि बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और बिल्डिंग जो है मल्टी स्टोरेड है, और वो अपनी कार को पार्क करता है प्लेंटिफ की बिल्डिंग के कंपाउंड में, जिसकी कि उसको परमिशन नहीं मिली हुई थी, कार पार्किंग की प्लेंटिफ ने परमिशन नहीं दी हुई थी। तो प्लेंटिफ इसमें ये कहता है कि जो वो कार पार्क करता है उसके कंपाउंड में विदाउट हिज परमिशन, तो ये क्या था कि ट्रेसपास था एंड स्यूड फॉर एन इंजंक्शन। तो वो इस चीज़ के लिए उसको स्यू करता है, टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट फ्रॉम पार्किंग हिज व्हीकल देयर। इस केस में ये बात हेल्ड की गई थी कि जो टेनेंट है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का, उसको ये राइट है कि वो कंपाउंड यूज़ करे, कि इसमें किसी को इनकन्वीनियंट नहीं हो रहा है, और ये जो राइट है ये एक्सरसाइज किया जा सकता है विदाउट परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, क्योंकि इसमें किसी को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो वो वहाँ पर रहता है तो वहाँ का जो पार्किंग एरिया है वो भी यूज़ करेगा। तो गाइस अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्रेसपास एब इनिशियो। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। कोई पर्सन एंटर करता है किसी लॉफुल अथॉरिटी पर, किसी प्रीमाइसेस के साथ, कुछ प्रीमाइसेस को, आफ्टर हैविंग एंटर्ड देयर, वहाँ पर एंटर होने के बाद वो उस अथॉरिटी को अब्यूज़ करता है और कुछ रॉन्गफुल एक्ट को कमिट करता है, तो उसको माना जाता है, उसको कहा जाता है ट्रेसपास एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब ये होता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो यहाँ पर वो स्टार्टिंग से ही ट्रेसपास कमिट कर रहा है टू दैट प्रॉपर्टी, जहाँ पर कि उसने जहाँ पर वो एंटर हुआ है, चाहे कि उसकी, या तो अगर उसकी एंट्री लॉफुली भी है तो भी उसको ट्रेसपासर माना जाएगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि उसने जो रॉन्गफुल एक्ट को वो कमिट किया है और उस अथॉरिटी को अब्यूज़ किया है, तो इस वजह से उसको लायबल माना जाएगा और उससे डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे। तो ये था हमारा ट्रेसपास एब इनिशियो। तो इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं। इसमें एक केस है एलियस वर्सेस पैसमोर, जिसमें ये डिफेंडेंट जो होते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो कि प्लेंटिफ के प्रीमाइस पर एंटर करके लॉफुल अरेस्ट करते हैं। वहाँ पर वो कुछ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, जिसकी कि उनके पास कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं होती है, तो भी वो ऐसा करते हैं। तो ये एक एक्ट हुआ मिसफीजेंस। तो इस एक्ट से मिसफीजेंस जो एक्ट है, उनकी जो प्रेजेंस थी वहाँ पर, वो पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड तो नहीं थी, क्योंकि वो एक लॉफुल अरेस्ट कर रहे थे, तो वो वहाँ पर एक लॉफुल पर्पस से गए थे, बट तो भी वो लायबल माने गए, क्योंकि तो उनको ट्रेसपासर माना गया किस रिगार्ड से, डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने रिमूव किए, वहाँ पर जाकर जो उन्होंने डॉक्यूमेंट रिमूव किए, जिनको कि उनको जिस चीज़ की उनको अथॉरिटी नहीं मिली हुई थी, लॉफुल अथॉरिटी उनकी नहीं थी, तो भी उन्होंने ऐसा किया, तो वो सीज्ड किए जाएंगे। बट इस चीज़ को यहाँ पर ट्रेसपास एब इनिशियो नहीं माना जाएगा, क्योंकि एब इनिशियो जो होता है वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बट वो जो वहाँ पर गए थे तब तो वो लॉफुल एक्ट कर रहे थे, लॉफुल अरेस्ट कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने ये एक्ट किया, रॉन्गफुल एक्ट किया, तो इस चीज़ को यहाँ पर ट्रेसपास एब इनिशियो नहीं माना जाएगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एंट्री विद अ लाइसेंस। एंटरिंग सर्टेन प्रीमाइसेस विद द अथॉरिटी ऑफ द पर्सन इन पोजेशन, जहाँ पर कि वो पोजेशन हो रहा, पर्सन जो है पोजेस कर रहा है, अथॉरिटी उसको मिली हुई है, इस चीज़ को लाइसेंस कहा जाएगा। इट इज़ अमाउंट्स टू अ लाइसेंस। तो इस चीज़ में डिफेंडेंट जो है उसको लायबल नहीं मान सकते हैं ट्रेसपास के लिए,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 इसमें जो लाइसेंस की डेफिनेशन है, वेयर वन पर्सन ग्रांट्स टू अनदर और टू अ डेफिनेट नंबर ऑफ अदर पर्सन्स अ राइट टू डू, जिसमें कि किसी पर्सन कोई पर्सन ग्रांटेड है कि उसको ये राइट है ये चीज़ करने का, और कंटिन्यू टू डू इन और अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रांटर ने उसको ग्रांट किया है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर वो उसका राइट है, जो चीज़ वो कर रहा है उस चीज़ को करने के लिए। अगर यहाँ पर ये राइट्स नहीं होंगे, इन द एब्सेंस ऑफ सच राइट, तो ये अनलॉफुल होगा। तो एब्सेंस अगर होगा इस राइट का जहाँ पर, वहाँ पर इस चीज़ को ईजमेंट नहीं माना जाएगा। जहाँ पर ये राइट्स एग्जिस्ट करते हैं इस चीज़ को कहा जाएगा लाइसेंस। तो द राइट इज़ कॉल्ड अ लाइसेंस। नाउ वी डिस्कस द रेमेडीज़। इसमें फर्स्ट है री एंट्री। अगर किसी पर्सन का पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब होता है किसी ट्रेसपासर से, तो उसको वो राइट है कि वो कुछ रीज़नेबल फोर्स का यूज़ करके ट्रेसपास को वकेट कर सके, ट्रेसपासर को अपने लैंड से हटा सके, निकाल सके। तो जो पर्सन की फोर्स यूज़ करके उसको वहाँ ट्रेसपासर को वहाँ से निकाल रहा है, वकेट कर रहा है, वो उस पर्सन को स्यू नहीं किया जा सकता ट्रेसपास के लिए, क्योंकि वो जो है उसका लॉफुल अथॉरिटी है उस लैंड पर उसकी, क्योंकि वो लैंड उसी का था। तो किसी ट्रेसपासर को निकालना ये एक रॉन्गफुल एक्ट नहीं होता है। ही में ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। उसको ये राइट है कि वो एक्शन ले सकता है रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, मतलब जो ट्रेसपासर है उस जिसने ट्रेसपास किया है, ट्रेसपास जो इसने किया उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकता है। सेकेंडली, ही मे फोर्सिबली डिफेंड हिज पोजीशन और फोर्सिबली इजेक्ट हिम, मतलब कि वो उसको ज़बरदस्ती अपने लैंड से निकाल सकता है ट्रेसपासर को, और ख़ुद वहाँ पर अपना पोजीशन रख सकता है, खुद रह सकता है जाकर ज़बरदस्ती। फोर्सिबली यहाँ पर यूज़ किया गया है, फोर्सिबली मतलब ज़बरदस्ती करके, क्योंकि वो उसका खुद का लैंड है। Thirdly, he may obtain an injunction to restrain a continuing or a threatened trespass, मतलब कि उसको कुछ इंजंक्शंस ग्रांट किए जाएंगे। कोर्ट जो है उसको कुछ इंजंक्शंस ग्रांट करेगी जिससे कि जो ट्रेसपासर है दोबारा से ट्रेसपास ना करे, उसको ट्रेसपास से मतलब डराया ना जाए, कोई उसको धमकी वमकी ना दी जाए। इस तरह से कोर्ट जो है उसको कुछ इंजंक्शंस ग्रांट करती है। तो ये है प्लेंटिफ्स की रेमेडीज़ जो कि उसको प्रोवाइड की जाती हैं इन द केस ऑफ ट्रेसपास के जो कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है एंट्री इज़ इसेंशियल फॉर अ ट्रेसपास। कोई भी ट्रेसपास कमिट करने के लिए उसमें एंट्री ज़रूरी होती है, किसी मतलब जो ट्रेसपासर है उसकी एंट्री होनी ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर कोई पर्सन लॉफुली किसी के लैंड में एंटर करता है, किसी दूसरे के लैंड में एंटर करता है लॉफुली, तो जब उसका राइट ऑफ एंट्री ख़त्म हो जाता है, वो पूरा हो जाता है टाइम पीरियड, और फिर भी वो नहीं वहाँ से जाता है, तो वो ट्रेसपास कमिट हो जाता है। वो बंदा, वो जो पर्सन है वो ट्रेसपास कमिट करता है इस टाइप से। थर्डली, एवरी इंटरफेरेंस विद द लैंड ऑफ अनदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि किसी के लैंड पर, किसी ज़मीन पर, मतलब उसका जो लैंड है उस पर अगर स्टोन फेंक कर मारते हैं, जैसे कि नेबर लोग, जैसे कि आपको एग्ज़ाम्पल बताया था, या कोई भी पर्सन जो कि वो होगा वो कहलाएगा ट्रेसपास, ये भी एक ट्रेसपास कहलाएगा। तो ये थे इसके 3 एसेंशियल्स एलिमेंट। अब जैसे कि ट्रेसपास और ट्रेसपास एब इनिशियो में क्या डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ट्रेसपास होता है वो ये होता है कि लैंडलॉर्ड ने अपना कोई
जो फ्लैट है, जैसे कि वो किसी को दिया है टेनेंट को और वो जिस पर रह रहा है लॉफुली, तब तक वो ठीक है क्योंकि लॉफुल जस्टिफिकेशन है यहाँ पर। बट जैसे ही उसका टाइम पीरियड ओवर हो जाता है वहाँ पर रहने का और वो उस फ्लैट को खाली नहीं करता है, तो ये हो गया ट्रेसपास। और जो ट्रेसपास एब इनिशियो है वो ये होता है कि जैसे ही किसी ने किसी लैंड पर एंट्री की, जैसे कि कोई टेनेंट है, उसने वहाँ पर जाते ही कोई रॉन्गफुल एक्ट करना स्टार्ट हो गया या फिर उस लैंड को एब्यूज़ करने लगा, लैंडलॉर्ड को, कोई इस टाइप के जो जैसे कि एग्जांपल आपको बताया था, वो होता है ट्रेसपास एब इनिशियो। सो गाइज, इसी के साथ हमारा ट्रेसपास का ये टॉपिक पूरा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।